हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास ऑफ अकाउंट्स। आज हम जनरल एंट्री में देखते हैं कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग एंट्रीज की ट्रीटमेंट। जैसे हमारा है फर्स्ट, बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो फ्रेंड्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैंक। जो भी ट्रांजैक्शंस हमारी बैंक से रिलेट करेंगी, बैंक से कोरिलेट करेंगी, उससे हम बोलेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अब हमारी बैंक से कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं? पेमेंट कर सकते हैं हम चेक से, चेक रिसीव कर सकते हैं, बैंक चार्जेस हो सकते हैं हमारे, इंटरेस्ट चार्जेस हो सकते हैं कुछ हमारे, कुछ हम डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में। तो ये सब हमारी फ्रेंड्स क्या है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो हमारी बैंक से ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। अब जब भी हम बैंक से एंट्री करेंगे तो मतलब बैंक को हम एक सेपरेट पर्सनल अकाउंट ट्रीट करेंगे। हम ये मान के चलेंगे ये सेपरेट पर्सनल अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम कुछ एंट्रीज देखते हैं जो बैंक से रिलेटेड होंगी हमारी। फर्स्ट है हमारा कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। आपने अकाउंट खुलवाया बैंक में और आपने कैश डिपॉजिट करा दिया। जब भी आप अकाउंट खुलवाओगे तो आपकी अपनी बुक से तो कैश कम हो गया, कैश कम हो गया तो क्या करोगे आप? क्रेडिट, और बैंक आपका बढ़ जाएगा। तो आप कर दोगे डेबिट, क्योंकि आपकी जेब से पैसा आपके बैंक में चला गया। आप अपनी पॉकेट के पैसे को कैश बोलोगे और बैंक में जो रखा पैसा उसको बैंक बोलोगे। कैश विथड्रॉन, आप बैंक से पैसा निकाल ले रहे हो, उसको आप उसकी एंट्री क्या करोगे? टू बैंक। आप बैंक से पैसा निकालोगे तो बैंक तो आपका क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि बैंक से आपका पैसा कम हो गया। और कैश अकाउंट बेसिकली आपकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। जो ऊपर वाली एंट्री है उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, जो आप बैंक से पैसा विथड्रॉ करोगे। अब आपने पैसा तो विथड्रॉ करा, आप थर्ड केस है हमारा, कैश तो आपने विथड्रॉ करा है बट वो पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ करा है। विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। जब भी आप पर्सनल यूज के लिए पैसा विथड्रॉ करते हो तो वो होता है हमारा ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपकी इससे क्या हो जाएगा? कैपिटल कम हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। तो क्या होगा? हमारा बैंक से हो गया पैसा कम। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को पेमेंट करते हो, पेमेंट मेड टू अ क्रेडिटर बाय चेक। आपने किसी क्रेडिटर को चेक से पेमेंट कर दी है, क्रेडिटर है आपका, तो आपकी लायबिलिटी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, चेक टू राकेश कर देती हूँ मैं, यहाँ पे नेम लिख देती हूँ क्योंकि हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बारे में बात हो रही है हमारी। राकेश को हम कर देंगे डेबिट और हम कर देंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आप जब भी किसी को पेमेंट करोगे तो आपका बैंक कम हो जाएगा। बैंक कम हो जाएगा तो आप क्या करोगे? क्रेडिट। तो ये तो हमारी, अगर हम किसी को क्रेडिट में एंट्री पास करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, आप कुछ एक्सपेंस की पेमेंट करते हो, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। कुछ भी एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक। जब भी आप चेक के थ्रू पेमेंट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक हमेशा कम होगा अगर आप पेमेंट करोगे क्योंकि आपके बैंक से पैसा चला जाएगा। फिर है हमारा केस पॉइंट नंबर 6, चार्जेस पेड टू बैंक। आपने बैंक को कुछ चार्जेस पे करे हैं
तो जो भी आपके एक्सपेंस होते हैं वो तो हम करते हैं डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपके बैंक से ही चार्जेस डिडक्ट हो जाते हैं बेसिकली, तो आपका बैंक हो जाएगा इसमें कम। तो ये हमारी कुछ क्या थी जो हमारे बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, जो हम बैंक से रिलेटेड चीजों में यूज करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कुछ बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा, फॉर एग्जांपल जैसे चार्जेस करे, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक की भी सेम एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पॉइंट नंबर 8 है हमारा इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने कुछ इंटरेस्ट अलाउ कर दिया, हमें बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ करा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा टू इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, मतलब हमें बैंक से कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट रिसीव की हमारी एंट्री चली जाएगी। फिर ऐसे ही बैंक से रिलेटेड हमारे और भी एंट्रीज हैं, हम एक दो एंट्रीज और डिस्कस करते हैं अभी। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, आपने कुछ बैंक से लोन लिया था, उसका रीपेमेंट कर रहे हो, तो इन कैश, आप इसको पर कैश से पेमेंट कर रहे हो। बैंक लोन अकाउंट डेबिट, आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, टू कैश अकाउंट, आपकी एसेट्स भी जा रही है। ऐसे ही सेम एग्जांपल हम कर सकते हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन बाय चेक, आप चेक से रीपे कर रहे हो, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब भी चेक होगा तो उसमें आ जाएगा हमारा बैंक। तो ये सब हमारी फ्रेंड्स थी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। अब हम कुछ जनरल एंट्रीज भी डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, कि हमारे इससे रिलेटेड कौन कौन सी जनरल एंट्री हो सकती है। हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं इस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब भी आपको फ्रेंड्स कोई कॉन्सेप्ट याद करना हो तो आप उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। फर्स्ट है हमारा पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अकाउंट, आपने अकाउंट खुलवाया बैंक में और आपने 20,000 रुपये जमा करा दिए। जब आप 20,000 रुपये आप जमा कराओगे तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपके बैंक में 20,000 रुपये आ जाएंगे और आपकी जेब से 20,000 रुपये चले जाएंगे। तो ये हमारी क्या एंट्री होगी अगर हम अकाउंट ओपन कराते हैं। सेकंड है हमारा विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज जब भी वर्ड आ जाए आप सोचो कि ड्राइंग अकाउंट की बात हो रही है। ड्राइंग अकाउंट 500 रुपए हमने विड्रॉ कर लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब देखो इसमें ये नहीं बोला गया कि पर्सनल यूज के लिए कहां से विड्रॉ करें आपने। जब आपको स्पेसिफिक नहीं बता रखा तो आप ये एज्यूम करके चलो कि आप उसको कैश में ही एंट्री करना, बैंक से मत करना एंट्री। अगर यहाँ पे क्या बोला है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से हमने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया। कितने रुपए निकाले बैंक से हमने, 1,000 रुपए निकाल लिए, तो हमारा आएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 1,000 रुपए हमने विड्रॉ कर लिए बैंक से। नेक्स्ट है हमारा
विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। आपने सिर्फ बैंक से पैसा निकाला, इसमें पर्सनल यूज की बात नहीं की गई। आपने 1000 रुपये विथड्रॉ कर लिए। जब भी आप बैंक से विथड्रॉ करोगे तो आपके पास कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो वो फ्रेंड्स थी हमारे कुछ बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। अब हमारा पॉइंट है गुड्स गिवन एज चैरिटी और गुड्स डोनेटेड। इसका मतलब क्या है कि आपने कुछ गुड्स क्या कर दिए, चैरिटी में दे दिए। आप हमेशा एक बात याद रखना फ्रेंड्स, जब गुड्स वर्ड आएगा इसका मतलब परचेज आप अकाउंट हिट करोगे, परचेज अकाउंट। आपने गुड्स चैरिटी में दे दिए, तो चैरिटी या डोनेशन आप बोलो, तो जो भी आप गुड्स चैरिटी में दोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने इसकी आप एंट्री करोगे चैरिटी अकाउंट डेबिट, डोनेशन चैरिटी आपका खर्चा हो गया एक तरह से, टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट ध्यान से याद रखना फ्रेंड्स, इसीलिए क्रेडिट हो रहा है कि आपके गुड्स कम हो रही हैं, क्योंकि आप यहाँ पे क्या है गुड्स दे रहे हो। तो जितने की भी गुड्स आपने खरीदे हैं, क्योंकि आप चैरिटी में दोगे तो उसमें मार्जिन तो आप ऐड नहीं करोगे, जो भी आपकी कॉस्ट है गुड्स की, जो भी आपकी परचेज कॉस्ट है, आप उससे एंट्री बुक कर लोगे। मतलब अगर आपने चैरिटी में गुड्स दिए हैं तो आपको बस गुड्स की कॉस्टिंग याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे चलें, गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 गिवन एज चैरिटी। आपने 1000 रुपए के गुड्स चैरिटी में दे दिए, तो आपको बेसिकली इसमें कॉस्टिंग से ही मतलब है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो जो भी आपकी कॉस्ट होगी आप उससे बुक करोगे। आपको इसमें सेलिंग प्राइस से मतलब नहीं, क्योंकि चैरिटी में देने के लिए आप उस पर कोई मार्जिन तो ऐड करोगे नहीं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ उसका कॉस्ट प्राइस लेना है। फ्रेंड्स इसी में हमारा एक और एग्जाम्पल है, ये थोड़ा सा बैंकिंग से रिलेटेड है। एक चेक ऑफ ₹5000 received from मोहन डिपोजिटेड इनटू बैंक। आपको मोहन से चेक मिला है, आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, बट वो चेक आ गया। आपको यहाँ तक एंट्री पता है, आपको चेक मिला, आपने चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया, बट वो चेक हो गया हमारा डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड होता है बेसिकली चेक बाउंस हो गया है। चेक जब बाउंस होता है फ्रेंड्स, ये हमारा इक्वेशन है, अगर चेक बाउंस होता है, जो भी पर्सन का जब भी चेक बाउंस हो, तो आप ये याद रखना, आप दोबारा उस पर्सन के अकाउंट को डेबिट कर दोगे, मतलब आपको दोबारा डेटर बन जाएगा। आप उसने आपको पैसे देने थे तभी तो उसने आपको चेक दिया है। अगर उसने आपको पैसे देने थे, उसने आपको चेक दिया है और वो चेक बाउंस हो गया, तो वो आपका दोबारा डेटर बन जाएगा। दोबारा डेटर बनेगा तो मतलब आप उसको कर दोगे डेबिट। मोहन को पहले आपने डेबिट कर देना है कि आपका चेक वापस हो चुका है, और आप यहाँ पे 5000 से मोहन के अकाउंट का डेबिट करोगे, और आपके बैंक से 5000 रुपए कम हो गए। एक तरह से आपके जो बैंक पे आपने पैसे ऐड करे थे वो कम हो गए, तो 5000 से हम उसको कम कर देंगे। तो ये हमारी एंट्री थी अगर हमारा चेक हो जाता है डिसऑनर्ड। तो फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा कि आप गुड्स चैरिटी में दे देते हो तो हम उसमें क्या करते हैं, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। सेम है गुड्स अगर आपने सैंपल में दे दिए तो हमारा बेसिकली आ जाएगा एडवर्टीजमेंट। आप सैंपल में दोगे तो या तो आप एडवर्टीजमेंट कर रहे होंगे, या सैंपल अकाउंट को आप कर दोगे डेबिट, ये आपका बेसिकली खर्चा हो गया है। टू परचेज अकाउंट, यहाँ पे आपके गुड्स कम हो जाएंगे। जब आप खरीदते हो तो परचेज को करते हो डेबिट, जब आपके गुड्स कम होते हैं तो हम करते हैं क्रेडिट। तो इसका मतलब क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमारे लग जाएंगे तो हम कर देंगे उसको डेबिट। उसके बाद हमारा एक और है केस लॉस ऑफ स्टॉक। इन सबको मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। आपकी जो कंपनी थी उसमें या तो चोरी हो गई है फॉर एग्जाम्पल, या उसमें आग लग गई है, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक। मतलब आपका स्टॉक कम हो गया है, चोरी हो गया है,
आग लगने से चोरी हो गया है या चोरी हो गया, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। जब भी आपका स्टॉक कम होगा, लॉस आपका क्या है, लॉस आपका एक्सपेंस है। लॉस ऑफ स्टॉक जो भी केस है बाय थेफ्ट, अगर चोरी हो गया तो आप बाय थेफ्ट लिखोगे, अगर जल गया तो बाय आप फायर लिखोगे। टू परचेज अकाउंट, बेसिकली आपके क्या हो रहे हैं, गुड्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसलिए आप क्या लिख दोगे, टू परचेज अकाउंट। अब हमारा केस है लॉस ऑफ स्टॉक, हम इसलिए डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, लॉस है। लॉस हम क्या करते हैं, डेबिट। अगर इन केस गुड्स आपके इंश्योर्ड है एंड इंश्योरेंस क्लेम इज लॉस्ट, अगर आपके गुड्स अगर इंश्योर्ड है तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप गुड्स पे परचेज अकाउंट नहीं करोगे, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है, लॉस आपका होगा नहीं क्योंकि आपको लॉस तो मिल जाएगा यहाँ पे, तो आप इसलिए लॉस को क्या कर दोगे, क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसा मिलेगा, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर से आपको पैसा मिलेगा, इसलिए आप इसको कर दोगे क्रेडिट। काफी केसेस में क्या होता है, व्हेन फुल अमाउंट, यहाँ पे आपने केस लॉन्च करा था इंश्योरेंस कंपनी में, तो आप ये एंट्री पास करोगे। अब ये है कि आपको पैसा मिल रहा है, फुल अमाउंट इज रिसीव्ड, जब आपको पूरा पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब आप बोलोगे बैंक में एंट्री क्यों गई, मोस्टली क्या है, आजकल सारे लोग बैंक से ऑपरेट करते हैं, आपको कोई इंश्योरेंस वाले पैसा नहीं देंगे, आपके कैश नहीं देंगे, तो आपको पैसा देंगे, इसीलिए आपको बैंक में पैसा देंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। थर्ड है व्हेन इंश्योरेंस डज नॉट पे फुल क्लेम। काफी बार ऐसा होता है आपका लॉस फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज का और इंश्योरेंस कंपनी ने आपके सिर्फ 80,000 रुपीज दिए, तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑफ स्टॉक। अब यहाँ पे आपको लॉस हो गया है क्योंकि आपकी इंश्योरेंस कंपनी में ने भी आपको पैसा नहीं दिया उस लॉस का, उसको भी आप डेबिट करोगे टू इंश्योरेंस कंपनी। फॉर एग्जाम्पल आपको 80 रुपीज मिले हैं या 8,000 रुपए मिले हैं, 2,000 का आपका लॉस हो गया, तो आपके 10,000 इंश्योरेंस कंपनी में चले जाएंगे, जो भी आपका टोटल क्लेम बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट था, जब हमारे गुड्स हम चैरिटी में देते हैं, आप हमेशा याद रखना आपको परचेज अकाउंट ही डेबिट करना है, चाहे आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करो, चाहे आप गुड्स चैरिटी में दो, चाहे आप एडवर्टीजमेंट में दो, चाहे आपके गुड्स चोरी हो गए या फायर हो गई या फिर जल गए गुड्स, तो मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करना है, इसका मतलब आपके गुड्स कम हो जाएंगे। और अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको फर्दर वीडियोस की और भी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।